क्या बताऊं, वापसी में उसको मार दिया। वो देखता तो सही चोट किधर लगी है, उसने नहीं देखा। फोन फिर बंद हो गया। फिर उस मेरे बेटे ने किया है, मम्मा बड़े हौसले से किया, मम्मा सब कुछ खत्म हो गया। शादी ईद के बाद कितने दिन बाद थी? 7-8 तारीख तक थी। माओ को तो अपने खुशी बड़ी होती है कि सेरे लगाऊंगी, हाथ में मेहंदी लगाऊंगी, शेरवानी पहनाऊंगी। क्या पता था वो कफन में जाएगा। मैंने सेरे लगा के भेजा, डोली लेके आई हूँ, उसकी बीवी को एम्बुलेंस में बिठा के लेके आई हूँ। अगर वो टाइम पे ऑपरेशन कर देते, होना तो ऑपरेशन ही था, कटनी तो टांग ही थी। अब अगर टाइम पे ऑपरेशन कर देते शायद उसकी जिंदगी बच जाती। नाज़रीन, ये अवैस का सबसे छोटा भाई है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम काबिश है। भाई से बड़ा प्यार था? बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, माँ का लखते जिगर 26 साल अवैस, उसकी ईद के बाद शादी थी। ये तीसरा अशरा उनके घर जहाँ पे खुशियाँ आनी थी, वहाँ पर सफ़े मातम बिछ गया। उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है जो घर से सलामत गया, लेकिन उसका जस्से खाकी घर आया। उनकी वालदा में से उनसे पूछते हैं। सामने माँ जी, चोरी करके गया, वो अपना हमारा पेट पालने की खातर जाता था। मैं क्या बताऊं, वापसी में उसको मार दिया। वो देखता तो सही चोट किधर लगी है, उसने नहीं देखा। माँ जी, क्या काम करता था अवैस? मेरे बेटे की जूतियों की दुकान थी। मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत की थी। मेरे बेटे ने गोबर ठाए, मंडी में जाके आलूओं की बोरियां ठाई। बचपन में यतीम हो गए, 10 साल हो गए इनके पापा को फोन हुए। मेरा एक मजदूर बेटा, उसका हाथ नहीं है। मैं क्या बताऊं, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में खुश थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी। जी, कितने बजे खबर आपको मिली कि अवैस का एक्सीडेंट हो गया? 7:15 बजे फोन आया। मैं कैसे कहा, समीर देखो फोन किसका है। अपने बेटे को मैंने आवाज दी, सो रहे थे बेटे, मैं जाग रही थी। मैं कहती देखना फोन किसका है। फोन देखा तो कहता है भाई एक्सीडेंट हो गया आपके भाई का। फिर कट गया, दोबारा फिर आया, आके भाई का एक्सीडेंट हो गया। हमने पूछा किधर किधर, समीर मुझे बता किधर, समीर मुझे बता किधर। कहता अच्छा। फोन फिर बंद हो गया। फिर उस मेरे बेटे ने किया है, मम्मा बड़े हौसले से किया, मम्मा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दोनों टांगें टूट गई। ऐसे मैं हॉस्पिटल में गई हूँ। फिर मुझसे वहाँ जाते मैंने पूछा बेटा कोई बात नहीं, तेरी तो भी शादी कर ली है। कहता मम्मा अभी शादी नहीं होनी, मेरी टांग का मसला बन गया, अब शादी नहीं होनी। है मेरा बेटा। शादी ईद के बाद कितने दिन बाद थी? 7-8 तारीख तक थी। माओ को तो अपने खुशी बड़ी होती है कि सेरे लगाऊंगी, हाथ में मेहंदी लगाऊंगी, शेरवानी पहनाऊंगी। क्या पता था वो कफन में जाएगा। मैंने सेरे लगा के भेजा, डोली लेके आई हूँ, उसकी बीवी को एम्बुलेंस में बिठा के लेके आई हूँ। डोली आई मेरे बेटे के सामने देखी, सामने मेरे बेटे की डोली देखी। मैंने उसकी भी अंदर उसके माँ बाप से अर्ज की, एक दफा ज्यादा दे दे मुझे डोली मिल जाने की। नोकी डोली लेके आई अपने बेटे की, मैं अपने बेटे की नोकी डोली लेके आई। क्या करूं। नाज़रीन, देख सकते हैं कि जिस घर में खुशियों का समा था और ईद के बाद अपने बेटे के सेरे लगाने थे सर पर, लेकिन क्या पता था कि आखिरी अशरे में उसको कफन में लपेट कर, सफ़ेद कफन में लपेट कर कब्रिस्तान लेके जाया जाएगा। लाहिकीन इस टाइम यहाँ पे मौजूद है। नौजवान था, मेहनत मजदूरी करता था, अपने घर का वाहिद कफ़ील था, यतीम भी था, बाप का साया सर पे भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि डैम्पर के नीचे आकर दोनों टांगें ज़ाया हो गई। उसके बाद ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। उनकी खाला में से मौजूद है और भी लाहिकीन है, जोक दर जोक आ रहे हैं। और नौजवान था और इतना बड़ा हादसा हो जाना उनके लिए तो बहुत ही लम्हा फ़िक्री है।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खाला हैं जी? हाँ जी मैं खाला हूँ। अवैस कैसा था? अवैस बड़ा अच्छा था, वो गुलाब का फूल था, वो तो हमारा गुलाब का फूल था। इतना हंसमुख बातें करता था, इतना प्यारा था। हमें कुछ नहीं पता लगा क्या हो गया। कल सारा दिन परसों उसको ब्लड लगाते रहे हैं। अगर वो टाइम पे ऑपरेशन कर देते, होना तो ऑपरेशन ही था, कटनी तो टांग ही थी। अब अगर टाइम पे ऑपरेशन कर देते शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। कहते रहे ब्लड ला दो, ब्लड ला दो। हमने नहरें बहा दी खून की, इतना लोगों से बात सेव किए, लोगों इसको खून दे दो। अल्लाह ने हमारी कोई नहीं सुनी, ना डॉक्टरों ने हमारा कुछ भी किया। हमने बड़ी पुकार की, रात को हमने कहा हम कुर्की लेके जा रहे हैं, उन्होंने टांग काट के हमारे हाथ में दे दी। उसके बाद उसे होश नहीं आया, उसे होश नहीं आया उसके बाद। नाज़रीन ये अवैस का सबसे छोटा भाई है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम काबिश है। भाई से बड़ा प्यार था? बहुत प्यार। आखिरी बात क्या भाई से बात हुई आपकी? मेरी कोई बात नहीं हुई। मुझे यही कहता है पानी पिला दो, दादा कहते पानी नहीं पिलाना इसको, ऑपरेशन भी नहीं तो करते, पानी से भी प्यासा था, घर से रोजा भी रहते जा था। घर का वाहिद कफील था, बाप की जगह थे आपके। हाँ जी। तो कोई ऐसी बात जो अवैस भाई आपको कह के गए हों जो आपके दिल में अभी तक है? मुझे कुछ भी नहीं कहा, यही कहा पानी पिला दो बस मुझे। मेरी कज़न तो बहन तो मेरी कह जाए, मेरी माँ का जान रहना है, और किसी तो नहीं कहा उसने, और किसी तो नहीं कहा। हम यही कहते हैं बस हमें साफ चाहिए। मरियम साहबा से हम यही कहते हैं, डॉक्टरों ने हमें भाई यही कहते हैं दुआ करो, ठीक है। ऑपरेशन किया चंदा भला अंदर जो है ऑपरेशन थिएटर में थी जो है तनु से हंसदा खेलता जो है भाई आया, हाथों पे आज टेपे लड़ाई हैं, कोई होश नहीं। मुझे कहते कितने बजे डेथ हुई है? डेथ सुबह पता नहीं 2 बजे हुई है, कितने पे। बस हमें कहते दुआ करो हमें, ठीक है। ऑपरेशन देते हैं, डेथ उसकी ऑपरेशन पे ही हो गई, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा हमारे लोग थे, उन्होंने हमें नहीं बताया। आंखों पे लगा के ना टेपे बांध के पट्टियाँ करके, कभी ऑपरेशन के बाद कभी किसी ने आंखों पे पट्टियाँ लगाई हैं, उन्होंने पट्टियाँ लगा के मुंह पे टेप लगा के तो उसको आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले गए, आईसीयू में जाके हमें कह दिया जिसका ब्लड नहीं ठीक आ रहा आप दुआ करें। ठीक आधे घंटे बाद हमें कह दिया जी दुआ करें आपके पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, उसका ब्लड जो है ना बीपी बहुत लो आ रहा है। बस यही कहते रहे हैं, सुबह 5 बजे तक हम यही कहते रहे हैं, और 5:30 बजे कहते हैं इसके टेस्ट करवाए, 6:30 बजे रिपोर्ट आनी है। मुर्दा अंदर पड़ा हुआ है, हमें अंदर नहीं जाने दिया। 2:30 बजे से लेके आईसीयू में 5-6 बजे तक हमें अंदर नहीं जाने दिया। 6 बजे मेरी छोटी भांजी खुद जाके दरवाज़ा शीशे ज़्यादा ज़ोर से कर करके वो खुद अंदर गई। हमें मरीज से तो मलवाया, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। जब उसने अंदर जाके देखा तो मरीज अकड़ा पड़ा हुआ था। इतनी जल्दी मरीज आकर जाते हैं, उसका जिस्म जो खून से नुचड़ गया हुआ था वो अकड़ा पड़ा हुआ था अंदर। उन्होंने कहा इसको घर ले जाए, जिसकी डेथ हो गई है। इनके पास चादरें भी नहीं थी, वो कपड़े भी मारे से मंगवाए इन्होंने। हॉस्पिटल में पैसों के कपड़े मंगवाए जा रहे हैं। देखें ये हुकूमत है, ये गवर्नमेंट की हुकूमत है कि लोगों से मरीजों के मरा के कपड़े मंगवाए जा रहे हैं। तो फिर हम कफन भी पहना सकते हैं मुर्दे को, हम अब कपड़े क्यों बना। नाज़रीन ये देख सकते हैं अवैस की फैमिली इस टाइम मौजूद है, बड़े सदमे में है। और ईद के कुछ दिन बाद उसकी शादी थी और उस जी बताएं। हमने कहा हमने गुरु की हॉस्पिटल लेते जाना है, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं दिखा रहे। 9 बजे 9:30 बजे अंदर लेते गए हैं, ठीक है। हमने 8 पे कहा है हमने हॉस्पिटल गुरु की हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो कह रहे माँ तो बुलाए, हमने कहा हमारे साइन कराए हम लेते जाते हैं। तो इतनी देर पे हमें तान दे दिया उन्होंने। ये बहन है आपकी? ये कज़न है। खाला। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जहाँ पे खुशियों वाला घर था वहाँ पे इस टाइम सफ़े मातम है। माँ खाला की हालत इंतहाई नेगेदाश है। वो माँ जिसने अपने बेटे को 26 साल पाला,
आज उसकी खुशियां देखनी थी लेकिन वो खुशियों से महरूम हो गई। और उसकी जो बीवी थी, जो उसकी मंगेतर थी, जो उसके चंद दिन बाद उसके शरीके हयात बनना था, वो उसकी एम्बुलेंस में बैठकर उसको दफनाने के लिए गई। और ये माँ की इसकी ख्वाहिश थी, इसकी माँ की, उस मंगेतर से इसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा तुम मेरे बेटे को इस तरह अलविदा कर दो। और वो क्या सीन होगा, वो क्या लम्हा होगा और उस माँ पे क्या गुजरती होगी जब उसकी बेटे को अलविदा कर रही है उसकी मंगेतर। और जहाँ पर खुशियाँ होनी थी वहाँ पर इस टाइम सफ़े मातम है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक ये अल्लाह हाफ़िज़।